इंट्रिंसिक केयर यूनिट। टुडेज टॉपिक आईसीयू इंट्रिंसिक केयर यूनिट। ठीक है, तो इंट्रिंसिक केयर यूनिट में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो आर्टिकल्स का यूजेस क्या है ये आपने बताया। क्लियर सभी को? तो फर्स्ट में आप देख रहे होंगे ये इमेजेस में जो आईसीयू है, ठीक है ना, आईसीयू दिख रहा है सभी को? हाँ, आईसीयू में क्या करते हैं हम, जब पेशेंट की कंडीशन या तो फिर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से, ठीक है, या तो फिर पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, लो ब्लड प्रेशर हो जाना, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। ठीक है, आईसीयू दिख रहा है सभी लोगों को? नेक्स्ट का सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पर जो मॉनिटर्स है, ठीक है ना, मॉनिटर्स। ये मॉनिटर जो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये है वेंटिलेटर का मॉनिटर, ठीक है, वेंटिलेटर का मॉनिटर दिख रहा है सभी लोगों को? वेंटिलेटर का जो मॉनिटर होता है तो कब यूज करेंगे हम उसको, जब पेशेंट को सांस लेने में उसको दिक्कतें होती है, तो हम क्या करते हैं, जब मास्क के द्वारा पेशेंट को हम ऑक्सीजन नहीं दे पाते तो हम उसको वेंटिलेटर के द्वारा हम उसको देते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इन्वेसिव और एक होता है इंटरवेसिव। इंटरवेसिव में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक, कि जब पेशेंट को हम क्या करेंगे, उसको ट्यूब इंसर्ट करेंगे ट्रेकिया, माउथ या नोज के थ्रू हम ट्रेकिया में इंसर्ट करके, और वेंटिलेटर का हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, और इसके द्वारा हम कहाँ बेटा इसको क्या बोलेंगे, इन्वेसिव, जो कि हम क्या करते हैं, बाई पैप के द्वारा, मास्क के द्वारा हम ऑक्सीजन को एक प्रेशर के द्वारा लंग्स पे पहुंचाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन दिलाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इन्वेसिव। इंटरवेसिव में क्या हो जाएगा, जब हम क्या करते हैं, पेशेंट को नेक्स्ट क्या करेंगे, हम पेशेंट को यहाँ पर ट्यूब के द्वारा पेशेंट को लंग्स तक पहुंचाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्या, ऐसे इसी तरीके से और भी आर्टिकल्स अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्या है, जैसे मोनिटर्स है, मोनिटर्स ये जो, तो इसको मल्टी पैरा मोनिटर्स भी बोला जा सकता है, और मल्टी पैरा मोनिटर्स के अंदर वाइटल साइन फर्स्ट, सेकंड में हमारा क्या था, पेशेंट की जो मॉनिटरिंग अपन को देखने को मिलेगा, सेकंड में हमारा क्या होता है, आईसीयू मॉनिटर, ठीक है, ये टाइप्स में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको जो देखने को अपन को मिल रहा है मॉनिटर्स में, ठीक है, फिर इसके बाद अपन को ये कहाँ गया, ये मॉनिटर्स हैं, ठीक है, आगे बढ़ाओ इसको, कैसे बढ़ाओ, देखिए छोटा करके समझ ना। तो रेस्पिरेशन नॉर्मल कितना होता है, 16 से 20, हाँ 16 to 20। ये चीज़ें अपन को यहाँ पर ये 20 जो है बता रहा है, यहाँ पर रेस्पिरेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन में तो ये ब्रीथिंग पर मिनट्स, मतलब 1 मिनट्स में कितने बार ब्रीथ कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है 20, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पेशेंट का हम टेम्परेचर भी देखेंगे, तो पेशेंट का टेम्परेचर भी मॉनिटर्स में अपन को शो करता है, ठीक है ना, क्लियर है, बॉडी का टेम्परेचर। और इसी तरीके से और भी है, जैसे NIBP, ठीक है, तो NIBP में हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हम इसमें मॉनिटर्स में अपन को शो करता है, ठीक है। SpO2, ठीक है, ये क्या करता है, SpO2 जो ऑक्सीजन इन द ब्लड के अंदर जो भी ऑक्सीजन मिक्स होकर के क्या करता है, सप्लाई होता है, समझ रहे ना, उसको क्या बोलते हैं, SpO2, ठीक है। तो ये भी अपन को इस मॉनिटर्स के अंदर अपन को देखने को मिलेगा, समझ गया ना, क्लियर सभी को। तो नॉर्मल SpO2 हमारा होता है 90 to 98 to 100, 90 से अबव रहना चाहिए, 98 to 100 हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। हाँ,
अब हमारा जो बीपी होता है 120/80 नॉर्मल, ठीक है, क्लियर सभी को। इसी तरीके से आईसीयू के अंदर हर पेशेंट में एक मॉनिटर हर बेड में रहता है, बट वो सारे बेडों का मॉनिटर्स का जो कनेक्शन होता है, एक ड्यूटी डॉक्टर जो रूम होता है वहाँ पर सारे मॉनिटर्स का एक ही मॉनिटर पे यहाँ पर अपन को सारे पेशेंट का दिखाई देता है। हम वहाँ पर बैठ करके उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा सकता है, समझ रहे ना। जब भी अगर अपन को लगता है कि ये पेशेंट का कहीं बीपी कम हो रहा है, SpO2 कम हो रहा है, रेस्पिरेशन कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ECG में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो अपन को उसमें शो करता है बेड नंबर 1, 2, 3, 4, जिसमें अगर कुछ डिफेक्ट है तो हम जाकर के उस पेशेंट को जाकर के देखा जा सकता है। तो एक डॉक्टर कम से कम 40-50 से ज़्यादा पेशेंट को देखा जा सकता है। ये मॉनिटर समझ रहे ना, दिख रहा सभी को ये मॉनिटर्स की कनेक्टिविटी। हाँ ये देखो, तो यहाँ पर दिख रहा सभी लोगों को, ठीक है, इमेजेस में देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक और मशीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाँ इसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। इसमें हमें आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, आर्टरी का जो फंक्शनिंग है किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, समझ रहे हैं ना। या तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो सोनोग्राफी जो है, ठीक है ना, ये मशीन है, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट का फिजिकली, कभी कभी हमें पेशेंट का सेंट्रल लाइन अपन को डालना पड़ता है जब पेशेंट का ब्रेथ नहीं मिलता है, तो भी हम क्या करेंगे, उस चीज़ को सोनोग्राफी, इसमें हम क्या करेंगे, उस चीज़ को आरटी के पास उसको हम लेके जाएंगे और प्रॉपर तरीके से वो विजुअल दिखाई देता है इसमें मॉनिटर में, और उसके द्वारा हम पेशेंट का सेंट्रल लाइन भी डाला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। या तो फेमोरल अपन देख ले, जुगुलर दे सकते हैं, ठीक है, और भी जहाँ पर जैसे क्लेविकल वगैरह है, ठीक है, तो ये सभी जगह जो आर्टरीज है तो इसमें हम सेंट्रल लाइन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल लाइन डालने में बहुत ईजी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, वेंटिलेटर में देखो माउथ के द्वारा ये ट्यूब डाल करके और पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्लियर सभी को। हाँ आप देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सिरिंज पंप, क्या है, सिरिंज पंप भी एक आर्टिकल है, ठीक। पेशेंट को ड्रग अगर हमें देना है, पेशेंट का हमें ड्रग देना है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम सेट कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक 50 ml की सिरिंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, दिख रही है, 50 ml का सिरिंज, 50 ml के सिरिंज में अगर हमें देना है, एग्जाम्पल जैसे एप्सोलिन देना है, सोडा बाइकार देना है, मतलब एक हम इसमें क्या देते हैं, जो एक इमरजेंसी ड्रग होता है, समझ रहे ना, जैसे एमिडोलोन हो गया, ठीक है, और कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सब सारी चीज़ें जितने भी इमरजेंसी ड्रग होते हैं, तो हम एक ड्रग को हम क्या करेंगे, डायलूटेड करके, जैसे हमारे पास अगर 2 ml का है एग्जाम्पल, ठीक है, MgSO4 एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम, तो हम क्या करेंगे, 50 ml का सिरिंज है, तो इसमें हम 48 ml नॉर्मल स्लाइन लेंगे और 2 ml हम क्या करेंगे, इसको NO लेंगे, क्या इंजेक्शन एम्पोल, ठीक है, MgSO4 उसको लेकर के और पूरा उसको 50 ml कन्वर्ट करके बढ़िया से फिक्स कर देंगे और उतना ही हमारे बॉडी में सर्कुलेट, क्लियर है। तो हमें ये देखिए यहाँ पर सिरिंज पंप की आपको जरूरत होती है, ठीक है, क्लियर सभी को। हाँ ये देखो यहाँ पर जो आर्टिकल दिख रहा है, तो यहाँ पर सेट करने के लिए होता है, तो हम उसको सेट कर देते हैं कि कितने मिनट में अपन कितने ml अपन को उसको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। जब भी आपको पेशेंट मिले तो आप आईसीयू के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है इन्फ्यूजन पंप, या तो हम उसको बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक, हाँ वॉल्यूमेट्रिक पंप, ठीक है ना। तो इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप, एक होता है इन्फ्यूजन पंप, ठीक है।
और ये दोनों का जो वर्क होता है, काम होता है, एक ही होता है, बट ये दो नाम से आती है। क्लियर सभी को? क्लियर है? बट क्या है कि जो पहले ये जो इन्फ्यूजन पंप था तो थोड़ा सा क्या पहले ओल्ड है, और जो सिरिंज पंप का किया है ये थोड़ा सा अभी लेटेस्ट है। समझ गया? हाँ, बट इसमें एक चीज़ का डिफरेंट है, देखो आगे आपको देखने को मिलेगा। अब देखो सिरिंज पंप में यहाँ पर क्या है कि हम 50 ml की सिरिंज की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? बट जो हमारे पास एक इन्फ्यूजन पंप होता है, तो इन्फ्यूजन पंप में हम क्या करेंगे, 100 ml NS, उसमें हम ब्यूरोमीटर्स लगाते हैं। NS हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें है क्या, ये दिख रहा है, ठीक है, NS दिख रहा है। क्या करेंगे, NS हम क्या करेंगे, पहले ऊपर टांग देंगे, ब्यूरोमीटर्स होता है जिसमें 100 ml, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे करके पूरा जो कहा जाए तो 100 ml का एक ब्यूरोमीटर्स होता है, चेम्बर होता है। हम उसमें क्या करें, NS लेंगे, बड़ी वाली NS निकालने के बाद उसमें हम जो भी इंजेक्शन है हम उसको पुटअप करेंगे, और उसकी जो वायर होती है जो, ठीक है, तो ये जो एक इसमें जो सिरिंज पंप है, देख रहे हो सिरिंज पंप, तो ये सिरिंज पंप में हम क्या करें, वो वायर को उसमें क्या करेंगे, राउंड कर देते हैं, ठीक है ना। राउंड करने के बाद जब हम उसमें बटन करेंगे, जब हमारे पास मशीन होगी तो हम उस चीज़ को दिखा भी सकते हैं, तो हम उसमें क्या करें, उसको सेट करेंगे, उसके द्वारा भी पेशेंट को दिया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। डिफरेंट ये हीटर्स की ज़रूरत होती है इन्फ्यूजन पंप में, और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, सिरिंज पंप में हमें 50 ml सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? और उसमें हमें एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, PMO लाइन, मेल एंड फीमेल्स, ठीक है, कनेक्शन उसका क्या होता है, मेल एंड फीमेल का कनेक्शन होता है। तो एक PMO लाइन की अपन को रिक्वायरमेंट होती है जो हम सिरिंज पंप का अगर हम यूज करेंगे तो, बट इसमें अपन को PMO लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये है डिफरेंट। क्लियर सभी को? हाँ, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांजेक्शन, ब्लड को जब हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड का, तो किसके द्वारा, इन्फ्यूजन पंप के द्वारा भी उस चीज़ को दिया जा सकता है। समझ रहे हैं? हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लड को हम क्या करेंगे उस चीज़ को, ठीक है, और वो क्या है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि तो पेशेंट क्या करता है, तो जो गया ठीक है, हाथ का मूवमेंट्स क्या हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर तरीके से ब्लड टाइम सप्लाई नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं कि इसके इन्फ्यूजन पंप के द्वारा हम उस चीज़ को दिया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास एक है बाईपैप मशीन, ठीक है, बाईपैप मशीन का यूजेस आप देखिए, यहाँ पर दिखा सभी लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, बाईपैप मशीन भी कार्य करती है वही जो एक वेंटिलेटर कार्य करता है, बट सिर्फ उसमें डिफरेंट क्या है कि जो पैरामीटर्स होता है, पेशेंट का पैरामीटर्स एंड नॉर्मल पैरामीटर्स वो स्क्रीन पे शो करेगा वेंटिलेटर पे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो बाईपैप जो होता है, ठीक है, तो बाईपैप में हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है सभी लोगों को बाईपैप, हाँ, तो बाईपैप का काम क्या होता है कि सिर्फ प्रेशर के द्वारा क्या करेंगे, प्रेशर के द्वारा ऑक्सीजन को सप्लाई बाईपैप के द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हम उसको ट्यूब में भी उस चीज़ को कनेक्ट किया जा सकता है, तो बट उसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें स्क्रीन नहीं रहती है बाईपैप मशीन, ये बाईपैप मशीन के क्या है, स्क्रीन हाथ ले, बट उसमें क्या करते हैं, उसका रेगुलेटर होता है, तो हमें जितने ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराना है उतना हम क्या करेंगे, उसको सेट कर देते हैं। समझ गया? रेगुलेटर के थ्रू। क्लियर है? हाँ, इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग इमेजेस में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पेशेंट को यहाँ पर बाईपैप लगाया, मास्क के द्वारा प्रेशर के द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना उसके द्वारा कर सकते हैं, या तो फिर हम उसको ट्यूब के द्वारा भी दिया जा सकता है। देख पा रहे हैं आप लोग इसमें। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो बाईपैप के द्वारा, इसका जो बाईपैप जो हम अगर लगाते हैं तो मास्क क्या होता है, बहुत टाइट होता है, तो बैक साइड से
फिक्स करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पेशेंट इरिटेट ऐसे होता है, ठीक है, तो ये लीकेज भी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, टाइमिंग समझ गए हम, प्रेशर के द्वारा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास आप देख पा रहे होंगे सक्शन मशीन, या तो उसको हम बोल सकते हैं वैक्यूम मशीन। सक्शन मशीन के पहले हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि सक्शन मशीन का कार्य ये होता है कि कोई भी फूड पॉइजनिंग हो, कोई भी माउथ के अंदर कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई भी कैविटी के अंदर पस फॉर्मेशन हो रहा है, समझ ना, तो ऐसी सिचुएशन में उस चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, सक्शन मशीन का कार्य होता है, समझ गए ना। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि एक पोर्टेबल भी होती है, एक से दूसरी जगह ले जा सकता है, पता है आप लोगों को सक्शन, और दूसरी चीजें वॉल साइड भी शिफ्ट होता है, समझ है ना। हाँ, फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सक्शन मशीन, ठीक है, पोर्टेबल। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो ट्यूब डली है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डली है कि नहीं, माउथ के द्वारा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो बेड होता है, बेड आप लोगों को देखने मिल रहा है, तो इसमें 4 फंक्शनिंग होता है, और ये भी होता है इलेक्ट्रिक बेड वहाँ पर जो आईसीयू में जो प्रोवाइड रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक बेड, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक के द्वारा, ठीक है, हम स्विच के द्वारा हम उसको मूव किया जा सकता है, और ये 4 फंक्शनिंग होता है, हमें लेटरल लेना है, बाईलेटरल लेना है, जैसे भी पेशेंट को हमें रखना है वो सिचुएशन में हम आईसीयू बेड में पेशेंट को रोटेट कर सकते हैं, समझ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी तरीके लेटर का जो काम होता है, तो हमें एक ट्रांसफर करने के लिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे एम्बुलेंस हो जाए, एम्बुलेंस में क्या वो पोर्टेबल मशीन रखती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को पेशेंट को एक से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए ये जो पोर्टेबल वेंटिलेटर होता है उसका कार्य होता है, समझ गया ना, क्लियर है। हाँ, अब दूसरी चीज़ ये है कि वेंटिलेटर में अपन को पूरे पैरामीटर्स जो स्क्रीन में दिखाई देते हैं, बट इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, और हमें इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करना है तो हम उसमें एक बैलून लगा रहता है, बॉल टाइप का बैलून, गुब्बारा टाइप का, आपको ये देखा आप लोगों ने, इसी तरीके से क्या होता है, बल्ब लगा होता है, वो बल्ब से ही हम उस चीज़ को पता लगाया जा सकता है कि जो क्या, जैसे उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, जब सांस लेता है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, तो उसकी जो एयर जो उसमें जाती है, तो उसमें कितने ml कितने लीटर्स रहता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। समथिंग हम क्या करेंगे, 4 लीटर्स रखते, अगर हम ज़्यादा रखेंगे, कभी कभी पेशेंट क्या करता है खांसता है,